नमस्कार दोस्तों, मैं श्री रुपेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आप लोगों का डिमांड था कि सर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए और मैं आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी जानकारियां लेकर उपलब्ध हूं। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार के हैं उसे भी समझेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं ये सारी चीज़ें समझेंगे बहुत ही डिटेल से। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक सेट ऑफ एमिनिटीज है। क्या है? सेट ऑफ एमिनिटीज है टू रन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली। एक देश या किसी संगठन को चलाने के लिए सारे चीजों का एक समूह है जिसे हम अभी विस्तार से समझेंगे। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इकोनॉमिक बेस्ड। अगर हम बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि हमारे कुछ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स है ना, और भी बेसिक चीजें जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी, और भी जैसे आप सोशल की बात करें तो सेफ्टी, मतलब ऐसी सारी चीजें जो एक समाज को बिना किसी विशेष फायदे के चलाने में मदद करता हो वो सोशल के अंतर्गत रखेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। कुछ और भी चीजें हम लोग शामिल कर सकते हैं जैसे कि इसमें इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन और भी कुछ चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। कृषि से रिलेटेड जो फार्म से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें कोई विशेष, देखिए ऐसी चीज़ें जिसका समाज में इमीडिएट इम्पैक्ट तो हो लेकिन इमीडिएट बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट ना हो, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। ये आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब नाउ वी मूव टू इकोनॉमिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही इमीडिएट होता है, बहुत ही इमीडिएट। जैसे कि आप मान लीजिए एविएशन सेक्टर, एविएशन है ना, हवाई जहाज से रिलेटेड जो भी है, उड़ान से रिलेटेड सेक्टर, इसमें क्या है, यात्री तुरंत टिकट कटाएंगे और टिकट कटाने के पश्चात जो कुछ भी प्रॉफिट होना है वो सारा का सारा एविएशन इंडस्ट्री को हो जाना है। रेलवे की बात करें, रेलवेज है ना, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हमारे देश के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है। हाईवेज है ना, हाईवेज टोटल यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट हमारे देश के इकोनॉमी को चलाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम लोग हाईवेज की बात कर लें, स्ट्रीट रोड की बात कर लें, स्ट्रीट रोड्स। आजकल देखिएगा कि सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, तरह तरह के। अब देखिएगा स्टेशंस है ना, बहुत ज़्यादा इसके डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। स्टेशंस, स्टेशंस हो गया, और भी कई सारी चीज़ें आप ले सकते हो जैसे टेलीकॉम सेक्टर,
है ना, टेलीकॉम सेक्टर, ये क्या है, ये सारी के सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को दौड़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, जैसे हाईवेज हो गया, अब देखिएगा सरकार हमारी अभी बहुत ज़्यादा काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव होता है तो होगा क्या, साथ साथ जब किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें कई सारे लोगों की भागीदारी होती है, उसमें उसके अगर किसी मटेरियल्स का उत्पादन हो रहा हो तो वहाँ पे कच्चे मालों का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें कई सारे वर्क फोर्स चाहिए। अगर हम बात करें हाईवेज की, तो हाईवेज बनने में भी कई सारे लेबर की जरूरत होती है, इंजीनियर्स और भी कई सारे लोग हैं जो इसके बनाने में मददगार होते हैं। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, हमारे रोजगार बढ़ते हैं। तो इसीलिए देखिएगा कि वर्तमान की सरकार अपने इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए इन सारे सेक्टर्स पे ध्यान दे रही है, लोगों को रोजगार देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि देश में अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इस समस्या से निदान पाना आपको इकोनॉमी को सिर्फ बुक लेवल पे ही, किताबी स्तर पे ही नहीं समझना होगा, ग्राउंड लेवल से आपको समझना होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्लानिंग में और ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होती है उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है, जिस वजह से कई सारे ऐसे प्लान होते हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ले सकते हैं ब्रिजेज को, ले सकते हैं ब्रिजेज, ये जो पुल बनते हैं, है ना, ब्रिजेज हो गया, एविएशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को भी इसमें रख सकते हो आप। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, हमारे इकोनॉमी को रन कराने में, उसमें भी रख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे इकोनॉमी को रन कराने में बहुत ही ज़्यादा मददगार योगदान साबित होता है। मॉल्स हो गया, है ना, मॉल्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, है ना, वी कैन टेक फैक्ट्रीज, ये क्या है, सारे के सारे हमारे अर्थव्यवस्था को संभालने में, अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सेफ्टी बहुत ही नेसेसरी है। बिना सेफ्टी के आप एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते हो। अगर सेफ्टी की बात करें तो आपको चाहिए सेफ्टी में, जैसे कि पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को सेफ्टी प्रदान किया जा सके। सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम बात करें होम्स की, यानी घरों की, तो आप उसे भी आप रख सकते हो इसमें, होम्स में। होम्स की बात करें तो ये है सारे के सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जितने भी लोगों की जो बेसिक सुविधा है उसे आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में रख सकते हो, और जो हमारे अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है, यानी सरकार को इमीडिएट प्रॉफिट होता है, वैसी चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रखते हैं। टेलीकॉम सेक्टर को हमने रखा है, आप देख ही रहे हैं। यानी आप कुल मिला करके कह सकते हो ऐसी जो भी चीज़ें जिससे सरकार को इमीडिएट प्रॉफिट हो उसे हम रखेंगे इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जिससे फ़ायदे तो हो, बेनिफिट तो हो, लेकिन इसका इफ़ेक्ट कुछ दिनों के बाद दिखे। जैसे एजुकेशन सेक्टर को आप रखिए इसमें, एजुकेशन सेक्टर, ये एजुकेशन सेक्टर, ये सारे के सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगी, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दैट मीन्स अ लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। दिस इज श्री रूपेश कुमार साइनिंग ऑफ।